राजा के तीन प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न है ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है। राजा साहब ने इस प्रश्न को बड़े बड़े लोगों से पूछा, विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। रास्ते से जा रहे थे, राजा साहब एक बार घोड़ा में सवार होकर के घोड़े में एक महात्मा जी सीताराम सीताराम करते अलबेले भाव श्रद्धा से भगवान का भजन करते जा रहे थे। महात्मा जी, राजा ने वो महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी बताइए, हमारे तीन प्रश्न हैं, समझ में बात नहीं आ रही। ईश्वर एक है या अनेक, दूसरा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, और तीसरा ईश्वर करता क्या। महात्मा जी ने कहा, राजा साहब ये कोई पूछने का ढंग है? अरे आप घोड़े से जा रहे हो, हम पैदल चल रहे हैं, ये कोई पूछने का सिस्टम है? कहीं बैठो, रुको, जल पियो, फिर प्रेम पूर्वक प्रश्न करो, ये सत्संग की महिमा। राजा साहब समझ गए पहुंचा हुआ संत है, कोई सामान्य नहीं है। किनारे एक वाटिका थी, उसी वाटिका में ही विराजमान हो गए महात्मा जी। राजा साहब ने फल प्रसाद आदि दिया, जलपान कराया, और राजा साहब ने तीनों प्रश्न किया है। महात्मा जी ने कहा, राजा साहब बताइए, इन प्रश्नों को आप अकेले में सुनना चाहते हैं या कि पूरे समाज के बीच में? राजा साहब ने कहा, पूरे समाज में सुना दे तो ज्यादा अच्छा है, सबको पता लग जाएगा एक साथ, फिर समाज को इकट्ठा करो। राजा ने कहा, 1 महीने का समय चाहिए, पूरी प्रजा इकट्ठा हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, तब तक हमारे निवास और प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए, और जैसे भी आपका समय पूरा हो जाएगा तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। वहीं वाटिका में खाने पीने का इंतजाम, फल फ्रूट आदि की व्यवस्था राजा साहब ने किया है। 1 महीने के बाद की तारीख निश्चित हुई। पूरे प्रजा को, समाज को राजा साहब ने निमंत्रण भेजवाया है। अगली तारीख को, अगले दिन जो तारीख निश्चित की गई, सबको हाजिर होना है। राजा साहब का 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए। धीरे धीरे वही वाटिका के बगल में एक किसान हल चलाया करता था। राजा साहब किसान से मिलने जाते थे, रोज मित्रता हो गई किसान से। राजा साहब ने कहा, मन में एक बात है, आपसे कुछ कहना है किसान। किसान ने कहा, पूछे महाराज। चलो कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे। दूसरे दिन फिर से गए, महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे। तीसरे दिन राजा साहब से किसान ने कहा, महाराज आप रोज रोज कहते हैं कल पूछ लेंगे, आज पूछिए, आपके मन में क्या है, पूछिए। राजा साहब ने कहा, हमारा एक निवेदन है, आप बन जाओ महात्मा, हम बन जाए किसान। किसान ने कहा, महाराज ये बात तो बड़ी अटपटी है, हम किसान हल चलाने वाले और आप संत, हम आपके स्वरूप को कैसे धारण कर पाएंगे? महात्मा जी ने कहा, इसमें कुछ तो छुपा हुआ है। राजा साहब के यहाँ अगली दिन प्रस्ताव रखा गया, पूरा समाज एकत्रित है, प्रश्न का उत्तर देना है। आप हमारे कपड़े पहन लो, हम आपके कपड़े पहन ले, आप महात्मा बन जाओ, हम किसान बन जाए। प्रश्न के जवाब उत्तर देना है। लेकिन महाराज वो कठिन प्रश्न हो के कैसे? नहीं नहीं, कहना कुछ नहीं, मैं जब किसान बन जाऊंगा, राजा प्रश्न करेगा तो आप बन जाना महात्मा, कह देना तुम्हारे जैसे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे किसान दे देता, हल चलाने वाला। महात्मा जी की बात को सुन करके किसान समझ गया, कोई खास बात नहीं है, संत की कृपा है। किसान महात्मा जी के कपड़े पहन लिए, लाल पीले वस्त्र पहन करके, और जो महात्मा जी थे वो किसान के कपड़े पहन लिए। जैसे राज्यसभा में उपस्थित हुए हैं, राजा साहब के यहाँ प्रजा उपस्थित, राजा ने प्रस्ताव रखा है, प्रश्न किया है। वही महात्मा जी जो किसान बने थे वो नीचे बैठ गए, और जो किसान बने थे वो महात्मा के भेष में किसान ऊपर बैठ गए। बताओ प्रश्न क्या कहना है, कौन से प्रश्न है? तीनों प्रकार के प्रश्न किया। पहला प्रश्न था, ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है। और तीसरा प्रश्न था, ईश्वर करता क्या है। अब इन बातों को किसान बने हुए जो महात्मा जी थे वो कहने लगे, क्या छोटे छोटे प्रश्न करे हुए, छोटे सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो हमारा हल चलाने वाला किसान दे देगा। बने थे वो महात्मा किसान, छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर हमारा किसान। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब किसान को ऊपर बैठाया गया,
अब ध्यान दीजिए, किसान बने महात्मा जी ऊपर बैठ गए और महात्मा, वो प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न है महात्मा जी के लिए, ईश्वर एक है या अनेक? किसान ने कहा भाई हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, लेकिन आपको कैसे समझाएंगे? समझाने का एक माध्यम, मणि मंगवाओ, गिनती करवाएं ईश्वर कितने हैं। मणि मंगवाई गई। मणि से राजा साहब के हाथ में एक मणि उठाया और किसान बने महात्मा जी कहते हैं मणि कितनी है? राजा साहब ने कहा एक। फिर दूसरी उठाया, ये कितनी है? दो। राजा साहब से किसान कहते हैं नहीं नहीं, दो नहीं, एक है। एक ये हुआ और एक ये हुआ। फिर झूठ बोले। तीसरी मणि उठाया, वो कह रहे एक दो तीन, तीन मणि हो गई। महात्मा जन कैसे गिनो? ये भी एक है, ये भी एक है, एक है, एक 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 से ही तो दो हुआ, एक से दो, दो से तीन, मुख्य मूल सूत्र तो एक ही है। अब राजा साहब समझ गए कि किसान कोई सामान्य नहीं, सुलझा हुआ है। दूसरा प्रश्न किया, ईश्वर रहता कहाँ है? ईश्वर एक है, लेकिन वो ईश्वर की सत्ता हर जगह विद्वान है। जैसे एक बाल्टी में पानी भरने से सूर्य दिखाई देता है, 10 घड़े में पानी भर देने से वो सूर्य का प्रतिबिंब हर घड़े में दिखाई देता है, वैसे ईश्वर एक है, लेकिन वो ईश्वर की सत्ता हम समस्त प्राणियों में विराजमान। सचमुच वही ब्रह्मा बन जाते हैं, वही परमात्मा शिव बन जाते हैं, वही परमात्मा का स्वरूप आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में अवतरित होती है, वही भगवान का ही, एक ईश्वर का ही स्वरूप, वही हनुमान के रूप में, और वही समस्त जीव जंतुओं में परमात्मा की सत्ता विराजमान है। ईश्वर एक है, लेकिन उसके रूप अनंत, अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभ विष्णवे। है तो वस्तुतः एक, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग है, लेकिन है एक। दूसरा प्रश्न किया, ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे? किसान ने कहा भाई ऐसे भूखे प्यासे कठिन कठिन प्रश्न कर रहे हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, दूध मंगवाओ। दूध मंगवाया गया। अब राजा साहब ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज बताओ ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे? तो कह रहे दूध के अंदर जैसे घी होता है, लेकिन दूध में घी दिखाई नहीं देता। दूध को पहले पकाया जाता है, या कि दूध को पहले मंथन, थोड़ा दही डाल के उसको दही बनाया जाता है, फिर उसका मंथन किया जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, उस मक्खन को फिर तपाया जाता है, फिर जाकर के वो घी बन जाता है। तो जैसे वो दूध में ही घी है, दिखाई नहीं दे रहा, इसी प्रकार से वो परमात्मा हम सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसे दिखाई देगा? भक्ति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से गोविंद को ढूंढो, और जब भगवान की कथा प्रवचन में मन लगने लगे, तब फिर ध्यान गोविंद पर आएगा, और साधना तपस्या से मक्खन की तरह तपाओ, और फिर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रश्न किया है, ईश्वर करता क्या है? किसान ने कहा राजा साहब हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, लेकिन आपके पूछने का ढंग ठीक नहीं है। आप राजा बने ऊपर बैठे हो, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, वक्ता हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। अब आप बताओ, वक्ता ऊपर बैठता है या श्रोता नीचे बैठता है? महात्मा जी की बात, अर्थात वो किसान की बात को सुन करके राजा साहब समझ गए, बड़ा ही सुलझा हुआ एक किसान है। थे तो महात्मा जी को, अर्थात उस किसान को राजा ऊपर बैठाया, और अपनी गद्दी से वो नीचे आ गया। जैसे नीचे बैठ गया राजा, और किसान को ऊपर बैठा दिया, तब वो किसान बने हुए महात्मा जी कहते ईश्वर यही करता है, राजा को नीचे बैठा देता है और किसान को ऊपर बैठा देता है। परमात्मा कब किसको ऊपर बैठा दे, कब किसको नीचे गिरा दे, यही ईश्वर करता है। बोले बाके बिहारी लाल की। राजा को आज ज्ञान हो गया, चरणों में गिर पड़ा। कथा कहती है कि भगवान ने जीवन दिया है, इस जीवन को सदुपयोग करना है, और मन को किसी प्रकार से कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से